आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि 72वीं बीपीएससी का फॉर्म भरने से पहले कौन कौन सी डॉक्यूमेंट सुनिश्चित कर लेना चाहिए। जैसे कि आपको पता है और हम एक बार फिर से देख रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित निर्देश को हम पढ़ने जा रहे हैं। ऑनलाइन भरने का प्रारंभिक तिथि है आपका 7 मई से भरा रहा है और अंतिम तिथि 31 मई तक भराएगा। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग के कार्यालय में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यह फॉर्म ऑनलाइन डाले जा रहे हैं। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरा कागजात यदि दिया जाता है तो वह हार्ड कॉपी आवेदन या कागजात उसके आधार पर किया गया कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थी को मतलब हार्ड कॉपी के रूप में कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट आपको आयोग के पास नहीं भेजना है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थी को सभी संबंधित प्रमाण पत्र या कागजात को पीडीएफ फॉर्मेट में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना आवश्यक है। मतलब जो ऑनलाइन करते समय जो डॉक्यूमेंट आपको बोलेगा अपलोड करने के लिए वो पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना पड़ेगा। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए शैक्षणिक योग्यता और आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की जांच नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक निर्देश आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पे दिया गया है, जो आपको वेबसाइट का नाम भी बता रहा है। ऑनलाइन आवेदन की तिथि से प्रदर्शित की जाएगी ये आयोग की वेबसाइट पे। आइए अब वो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में अब थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले अभ्यर्थी के पास एक वैलिड एवं वर्किंग ईमेल आईडी होना चाहिए। ईमेल आईडी बहुत महत्वपूर्ण है और वैसी ईमेल आईडी जो बार बार नहीं बदला जा सके, तथा मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। मैं इसे एक बार चलिए, आपके पास होना चाहिए ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल एंड मोबाइल होना चाहिए, मोबाइल नंबर। उक्त ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर को अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखेंगे। आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित संबंधित विज्ञापन में अंकित बिंदुओं को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया गया हो एवं विज्ञापन के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज मूल रूप से अभ्यर्थी के पास उपलब्ध हो। इस दस्तावेज में आपको क्या क्या चाहिए? जैसे कि इस दस्तावेज में आपको चाहिए 10th का मार्कशीट, अगर हम इसे कलर चेंज करके लिखे 10th 12th एवं ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए। साथ ही साथ अगर आप बिहार से निवास करते हैं तो आपको डोमिसाइल के लिए आपको निवास प्रमाण पत्र चाहिए। निवास प्रमाण पत्र। अगर आप आरक्षण की दावा करते हैं और ओबीसी में आते हैं, मतलब SC ST अगर आप नहीं हैं और आरक्षण की दावा करते हैं तो उसके लिए NCL चाहिए, जिसको हम बोलते हैं नॉन क्रीमी लेयर। और अगर आप SC ST में आते हैं तो केवल आपको कास्ट सर्टिफिकेट से भी काम चल जाएगा। तो इतना आपने देखा। क्या क्या एक बार फिर से रिपीट कर दें। 10th 12th एवं ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए। उसके साथ साथ आपको आधार कार्ड भी, हाँ आधार कार्ड। साथ ही साथ डोमिसाइल के लिए अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र चाहिए।
निवास प्रमाण पत्र, और साथ ही साथ आरक्षण के लिए अगर आप SC/ST में नहीं आते हैं तो NCL चाहिए। अगर आप SC/ST में आते हैं तो आपके कास्ट सर्टिफिकेट से भी काम चल जाएगा। इतना बात को आपने समझ लिया। चलिए, उसके बाद संबंधित विज्ञापन के अनुरूप एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किए जाने वाले सभी वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज की स्कैन्ड कॉपी यानी PDF फॉर्मेट में चाहिए, जिसकी अधिकतम साइज 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। जिस सिस्टम से आप आवेदन कर रहे हैं उसमें अपनी अच्छी क्वालिटी का वेब स्कैम उपलब्ध हो। साथ ही सुनिश्चित करें कि फ़ोटो कैप्चर करते समय बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्के रंग का हो एवं पर्याप्त रोशनी उपलब्ध हो। अपलोड किए जाने वाले हिंदी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर के साथ स्कैन्ड इमेज मतलब JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और अधिकतम 15 KB का होना चाहिए, और इसका जो साइज है 220 बाई 100 पिक्सल में उपलब्ध हो, जो सुस्पष्ट एवं पठनीय हो। ये देख लिया। मेन मेरा मोटिव था कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। इस बार एक बार लास्ट हम फिर से लिख रहे हैं। आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको नंबर 1 क्या चाहिए? एक वैलिड ईमेल, एंड मोबाइल नंबर चाहिए। थोड़ा इसे मोटा कर लेते हैं। ये चल क्यों नहीं रहा? 1 सेकेंड। ईमेल एंड मोबाइल नंबर। नंबर 2 आधार कार्ड, 10th 12th एवं ग्रेजुएशन की आपको मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल के लिए आपको निवास प्रमाण पत्र होनी चाहिए। निवास प्रमाण पत्र। आरक्षण के लिए आप जिस भी वर्ग में दावा करते हैं, अगर आप SC/ST में दावा करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट से चल जाएगा। अगर आप SC/ST में नहीं है फिर भी आरक्षण की दावा करते हैं तो आपको NCL होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर। चलिए, इतना डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म भरने से पहले चाहिए। ये सभी आप सुनिश्चित कर लेंगे तो साइबर कैफ़े पे जाएं या आप खुद से फॉर्म ऑनलाइन करने बैठेंगे तो आपको आसानी होगी।